हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है शिविर प्रभु। गाइस, यहाँ हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 27 फरवरी 2024 के। तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी हम बात करेंगे। अप्रॉक्स हम 15 के आसपास जो इम्पोर्टेंट दिन के जो करंट अफेयर्स है उसकी बात करेंगे। उसके अलावा गाइस, यहाँ पे आप लोग मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पेज देख पा रहे होंगे। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ मतलब पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा, न्यूज़पेपर रिलेटेड हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको बुक से रिलेटेड जो पीडीएफ चाहिए वो हेल्प मिल जाएगी, या नोटिफिकेशन जो भी आजकल आ रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गाइस, घटना चक्र अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का जो है 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? चलिए देखते हैं। तो जो हमारा आंसर है, देखिए ये डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प की बात कर रहे हैं। जो हमारा आंसर है गाइस वो है 25 फरवरी। ठीक है, इसकी स्थापना 25 फरवरी 1947 को रक्षा विभाग कॉन्स्टेबुलरी के रूप में की गई थी। इसके सैनिक जो है 1947 से भारत भर में विभिन्न संवेदनशील रक्षा और नागरिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। रक्षा सुरक्षा को जो है भारतीय सेना का क्या है, कोर है। ये सेना नौसेना, वायुसेना के रक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी में हम देखते हैं फरवरी में और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है दिन है। तो देखिए, 1 फरवरी की बात करें तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है। 5 से 13 फरवरी की बात करें तो काला घोड़ा महोत्सव है। एंड 16 फरवरी की अगर बात करें गाइस, यहाँ पे लिखा है महिला जनांग विकृति प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया। 16 से अगर हम 6 से 12 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है। 8 फरवरी में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और क्या है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी में विश्व बीमार दिवस है। 11 फरवरी में ही विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया। 12 फरवरी की बात करें तो डार्विन दिवस हो गया। अब्राहम लिंकन का जन्मदिन और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हो गया। 13 फरवरी की बात करें तो विश्व रेडियो दिवस है। सरोजिनी नायडू जयंती है। 14 फरवरी की बात करें तो एक तो हो गया सेंट वैलेंटाइन दिवस, हो गया आपका वसंत पंचमी। 18 से 27 फरवरी में है ताज महोत्सव। 20 फरवरी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस हो जाएगा। 21 फरवरी में आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 22 फरवरी आपका विश्व चिंतन दिवस हो जाएगा। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हो जाएगा। 27 फरवरी की बात करें तो विश्व एनजीओ दिवस है। और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दुर्लभ रोग दिवस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? सुदर्शन सेतु की जो आप फोटो है देख पा रहे होंगे, आंसर हो गया हमारा गुजरात में किया गया है। ये कितने किलोमीटर लंबा है? 2.32 किलोमीटर लंबा है। गुजरात के द्वारिका में पुल ओखा की मुख्य भूमि को बेयट द्वारिका द्वीप से जोड़ता है। सुदर्शन सेतु के दोनों और क्या है, फुटपाथ, जो भी दोनों तरफ जो फुटपाथ है, ठीक है, वहां क्या है, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की जो है छवि, इसे सजाया गया है। इसके अलावा फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर क्या 1 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 100 पैनल लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 26 फरवरी को विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कि MC13 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो आंसर है अबू धाबी UAE में हुआ है। 4 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करने और WTO के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए दुनिया के व्यापार मंत्रियों को एक साथ लाएगी। और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री जो आपके हैं डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, 23 फरवरी को किस शहर में पहले महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन हुआ है? तो ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आंसर है आपका पुणे में। अब देखिए पुणे का महाराष्ट्र में। तो 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन जो है 24 से 26 फरवरी तक पुणे के मोसी के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। एक्सपो में सशस्त्र बलों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आयुध कारखानों की भागीदारी देखी जा रही है। और यहाँ पे ये आयोजन जो है पीएम मोदी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो आंसर गाइस
वैसे ये आंसर नहीं है, ये है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। अच्छा, श्रेणी 1 स्थिति का महत्व क्या है? देखिए, यूजीसी द्वारा क्या है, सीयूएसबी को दी गई श्रेणी 1, मतलब सीयूएसबी यही है, सीयूएसबी, ठीक है, का दर्जा अकादमिक स्वायत्तता वाले विश्वविद्यालय के रूप में इसकी मान्यता को दर्शाता है। एक बार यह स्थिति प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, विश्वविद्यालय को नियमित निरीक्षण से छूट देती है और इसे जो है अनुसंधान अनुदान के लिए पात्र बनाती है। इसके अलावा ये सीयूएसबी को पूर्व अनुमोदन के बिना अपने मौजूदा शैक्षणिक ढांचे के भीतर नए पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, स्कूल या केंद्र शुरू करने में क्या है, सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 4150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास या लोकार्पण किया है। तो आंसर है हमारा द्वारिका। कहाँ पे है? गुजरात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारिका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण किया है। तो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के धोराजी जामंग डोना कालावाड़ खंड के चौड़ीकरण, जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और सिक्का थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन प्रणाली की स्थापना की आधारशिला रखी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह फोटो तो देख पा रहे हैं, इनका नाम है इल्हाम अलियेव। तो गाइस यहाँ की अगर हम राजधानी की बात करें तो है बाकू, अजरबैजान की राजधानी है। बाकी राजभाषा की बात करें तो अजरबैजानी है, मुद्रा की बात मनात है। प्रधानमंत्री यहाँ के है आर्तुर राशीजादे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? चलिए देखें। तो आंसर है हमारा त्रिपुरा। देखिए, अब यहाँ पे अगर त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो अगरतला है, सबसे बड़ा शहर यहाँ पे अगरतला है। जनसंख्या क्षेत्रफल देख लिया। राजभाषा की बात करें तो बंगाली है, आपका ककबरक है। आपका गठन, त्रिपुरा का गठन कब 1972 में हुआ, इंपॉर्टेंट होगी। राज्यपाल है आपका रमेश बेस है। ठीक है, मुख्यमंत्री। चलिए, मुख्यमंत्री यहाँ लिखा है माणिक शाह, भाजपा के हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, विधानसभा की सीट्स कितनी है? 60 है। भारतीय सांसद यहाँ पे के लिए विधानसभा की 60 सीट हो गई है। आपकी अगर राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट है, राइट। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 सीट है। चलिए, उच्च न्यायालय यहाँ पे क्या है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप भारत का मैप देख पा रहे हैं, ये आपका पूर्वोत्तर साइड है। यहाँ पे आप ये जो लाल वाला है वो त्रिपुरा है आपका। चलिए, कार्य स्तर पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना, मतलब कौन बना? तो देखिए, हमारा जो आंसर है वो है फिलीपींस, राइट। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा घोषित हिंसा उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित करने वाला पहला जो एशियाई देश बनकर फिलीपींस ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। ठीक है। अब ये सम्मेलन जो है कार्य स्तर पर हिंसा उत्पीड़न को व्यापक रूप से संबोधित करता है, जो विश्व स्तर पर सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में क्या है? महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आइए बात करते हैं हम फिलीपींस की। कहाँ पे? तो गाइस यहाँ पे मैप देख रहे होंगे, ये आपका है इंडिया। इंडिया की जब आप पूर्व में की ओर देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा फिलीपींस, राइट। अच्छा, यहाँ की राजधानी की बात करें तो है मनीला। सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका है क्यूजन शहर। राजभाषा की अगर हम बात करें तो फिलिपिनो, अंग्रेजी, ये दोनों है। राष्ट्रीय भाषा है फिलिपिनो, राइट। सरकार राष्ट्रपति की बात करें तो रोड्रिगो दुतेर्ते, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और यहाँ पे इसकी स्थापना, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, चलिए इतना। मुद्रा देख लीजिए, यहाँ पे है पेसो, राइट, फिलिपिनो पेसो, राइट। आगे बढ़ते। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे है FATF के बारे में थोड़ा। FATF इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1989 में हुआ है, ठीक है। तो इसे अभी फिलहाल 35 ईयर्स हो चुके हैं। इसके टाइप की बात है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस क्या है? कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो क्या है? पेरिस है इसका। ओके, यहाँ पे मेंबर्स की बात करें तो गाइस 40 है। रीजन
साउथ की बात करें यूरोप हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश फ्रेंच है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या किसको इसने क्या क्या ग्रे लिस्ट से हटाया है, तो आंसर है आपका यूएई। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पदावनत होने के 2 साल से भी कम समय के बाद क्या है, यूएई को तेजी से हटा दिया गया है, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के देश के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति का के संकेत देता है। पेरिस स्थित निगरानी संस्था ने यूएई के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद निरोधी वित्त पोषण उपायों को मजबूत करने को स्वीकार किया, जिससे देश बड़ी हुई निगरानी से बाहर हो गया है। किन 2 शहरों में पीएम मोदी ने किया आयुष परियोजना का शुभारंभ, तो देखिए आंसर है आपका गाइस, ये है झज्जर और पुणे। देखिए पीएम मोदी ने झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान अनुसंधान संस्थान और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत के टेक्स 2024 का उद्घाटन किया है, तो देखिए आंसर यहाँ पे नई दिल्ली। भारत टेक्स 2024 कपड़ा उद्योग में भारत की असाधारण क्षमताओं को उजागर करने का एक क्या है, आपका उत्कृष्ट मंच है। भारत टेक्स का ये सूत्र भारतीय परंपरा के गौरवशील इतिहास को आज की प्रतिभा से परंपराओं के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ता है, और ये इस स्टाइल, निरंतरता, दायरे और कौशल को एक साथ लाने का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को एफसीवी तंबाकू उत्पादकों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति दी, तो गई आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने तंबाकू बोर्ड नीलामी मंच पर एफसीवी तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी और कर्नाटका में पंजीकृत उत्पादकों के अतिरिक्त उत्पादन और अपंजीकृत उत्पादकों के अनधिकृत उत्पादन की बिक्री पर जुर्माना माफ कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने पुणे में महाराष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम रक्षा प्रदर्शनी 2024 का दौरा किया है, देखिए आंसर है आपका जनरल मनोज पांडे। देखिए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे ने, इन्होंने क्या किया 26 फरवरी 2024 को पुणे में मौसी के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में महाराष्ट्र एमएसएमई रक्षा प्रदर्शनी 2024 का दौरा किया है, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित की जा रही इस प्रदर्शनी में महाराष्ट्र के एमएसएमई निजी कंपनी, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई यानी कि डीपीएसयू की स्वदेशी क्षमताओं और नवाचारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में मुदिमानिक्यम गांव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर की खोज की गई है, तो मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आंसर है हमारा कृष्णा नदी पर। हाल ही में तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मुदिमानिक्यम गांव में कृष्णा नदी के किनारे प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर और 1200 साल पुराने लेबल शिलालेख की खोज की गई है, और इन मंदिरों की खोज पुरातत्व वैज्ञानिक डॉक्टर एम.ए. श्रीनिवासन और एस. अशोक कुमार की टीम ने की है। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार ये मंदिर जो लगभग 1300 साल पुराना है। तो दोस्तों फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही, हम 15 क्वेश्चंस के संग आ रहे हैं। आगे हम ये करेंगे कि बाकी के क्वेश्चंस को ना पॉइंट में लिख दें क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर की कोई भी जो न्यूज है ना आपको एटलीस्ट आपकी नजर के सामने चल जाए, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम इस तरह ले आ रहे हैं, बाकी हम पॉइंट्स में ले आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, करंट अफेयर्स के लिए करिएगा एंड शेयर करिएगा आप चैनल को अपने दोस्तों में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आना चाहता है। और अगर आप लोगों को घटना चक्र की वीडियोस देखनी है गाइस, प्रीलिम्स के लिए कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।